नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। त्रिभुजों की समरूपता के बारे में आपको पिछली वीडियो में ही बता दी है, ठीक है। उसके बाद हम आपको उसमें और चीज समझाएं कि थेल्स का नियम क्या होता है। उसमें हम आपको क्रियाकलाप भी समझाए हैं, ठीक है। अब जो लोग देखे हैं उनको समझ में आएगा, अब जो लोग नहीं देखे हैं उनको उनके लिए ये नया रहेगा। उनके लिए जो वीडियो है वो नया रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसके जस्ट पिछले वाली वीडियो जो नंबर 4 की वीडियो है, यानी कि चौथा लेक्चर है, वो उसी के ऊपर ही है, ठीक है। तो हाँ, जाके देख के और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। बस इतना काम कर देना भैया। पैसे नहीं चाहिए हमें, पैसे आप देंगे भी नहीं और हम लेंगे भी नहीं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस अपना आशीर्वाद दिखा देना, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 1। यहाँ पे देखिए प्रमेय 6.1। 6.1 का मतलब क्या है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है और प्रमेय हमारा पहला है, तो इसीलिए हम क्या किए हैं, प्रमेय 6.1 लिख दिए, ठीक है। तो पिछली वीडियो के ऊपर ही हमारा ये वीडियो बना प्रमेय। जो इस चैप्टर में आपको तो पता ही होगा कि इस चैप्टर में टोटल 9 प्रमेय दिए गए हैं, 9 थ्योरम दिए गए हैं। तो ये हमारा पहला थ्योरम है, बिल्कुल थेल्स नियम के ऊपर ही आधारित है, ठीक है। चलिए हम उस नियम को भी समझ लेते हैं और इसको भी हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये बोल रहा है, ठीक है, ये प्रमेय बोल रहा है। तो अब इसकी उत्पत्ति भी देख लेते हैं, मतलब अगर ये है तो इसमें कितनी सत्यता है, हम इसको भी समझ लेते हैं, इसकी सत्यता के बारे में, ठीक है। वरना कोई भी चीज अगर हमें कोई आके समझा देता है तो हमें क्या लगता है कि भैया ये सत्य होगा, ये नहीं सत्य होगा। अगर सत्य है तो इसके पीछे के कारण हम जानते हैं ना। तो इसी प्रकार से ये प्रमेय जो हमारा है, अगर ये सत्य है तो इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं, मतलब ये कितना सत्य है उसके बारे में भी हम पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, उत्पत्ति में दिया गया हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो हम यहाँ पर समझा रहे हैं। हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर काटती है। किस पे काटती है, D और E पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बराबर DB बराबर AD बटे में AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, जो कि प्रमेय नंबर पहले प्रमेय था, यानी कि त्रिभुजों की समरूपता में ये दिया गया था। क्रियाकलाप में हम आपको समझाएं, ठीक है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। हमें एक त्रिभुज दिया गया है ABC। क्या दिया गया है, त्रिभुज। ऐसे करके हम ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा हो गया, क्या है, त्रिभुज है ABC। ABC हमारा एक त्रिभुज दिया गया। अब क्या बोल रहा है इसमें है, जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा, BC के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर काट रही है। किस पर काट रही है, AB को, यानी कि AB को और AC को क्रम से D और E पर काट रही है। तो AB हमारा यहाँ से दिया गया, तो इसको D पर काटेगी। किस पे काटेगी, D पर काटेगी। AC को किस पे काटेगी, हमारा दिया गया है E पर काटेगी। तो ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा AC यहाँ पर दिया गया, मेन बिंदु मान लेते हैं E पर काटेगी। किस पे काटेगी, E पर काटेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। इस रेखा को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मिला देते हैं। हमारा क्या बन जाएगा, DE बन जाएगा। क्या बन जाएगा, DE बन जाएगा। तब इसमें देखिए ABC एक त्रिभुज हो गया, ADE इसमें दो त्रिभुज हो गए। कितने, दो त्रिभुज हो गए। अब क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पर काटती है, तो AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइए देखते हैं। B और E तथा C और D को मिलाए। किसको मिलाए, B और E को मिलाते हैं भैया। ऐसे करके हम मिलाएंगे, लाइन्स मार के B और E को हम मिला देते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, C और D को मिला देते हैं। किसको, C और D को हम मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो DM परपेंडिकुलर AC,
डी एम परपेंडिकुलर ए सी, डी एम परपेंडिकुलर ए सी हमारा हो गया। अब क्या है यहाँ पर बोला है, एवं बोल रहा है ई एन परपेंडिकुलर ए बी, क्या बोल रहा है, ए बी बोल रहा था। इसका मतलब आपको समझ में आया। यहाँ पर देखिए डी एम, यहाँ पर एक रेखा हमें और खींचनी पड़ेगी। कैसे खींचनी पड़ेगी, डी एम मान लेते हैं ऐसे करके, किस पे है, ए सी पर। किस पे है, डी एम परपेंडिकुलर दिया ना, डी एम परपेंडिकुलर ए सी पर। किस पे है, डी एम। यहाँ पर हमारी जो रेखा बनेगी कौन सी बनेगी, एम की बनेगी। कौन सी रेखा बनेगी, एम की बनेगी। तो तभी तो हमारा डी एम हो जाएगा ए सी पर, ठीक है। डी एम परपेंडिकुलर ए सी हमारा हो गया। आप समझ में आया। अब देखिए ई एन दिया है तो हमारा कहाँ पर हो जाएगा, ई एन परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि ए बी दिया गया तो ई एन हम करेंगे, ठीक है। तो ए बी पर लेकर आएंगे, किस पे लेकर आएंगे, ए बी पर लेकर आएंगे, ई एन से लेकर आएंगे। तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे ये चीज दिया गया है, कौन सा है, एन का दिया गया है, ठीक है। एन का दिया गया है तो हमारा यहाँ पे ये बनेगा, एक तो हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ऐसे बन जाएगा। समझ में आ गया। अब ये हमारा ग्राफ जो है पूरी तरह से बन के तैयार है। जो हमें चाहिए था वो हमें पूरी तरह से बन के तैयार है। अब चलिए हम इसको हल करते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए कहीं पर भी आपको समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो पहले आप कमेंट कर देना, ठीक है। अगर कमेंट आप कर देते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपको ये वीडियो या जो मैं समझा रहा हूँ इसको अलग वीडियो में भी आपको समझाऊंगा। यही चीज सेम समझाऊंगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, सेम समझाऊंगा, लेकिन उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो आपको नहीं समझ में आएगा मैं उसको 10 बार करके समझाऊंगा, लेकिन आपको जरूर समझाऊंगा। इसलिए कमेंट कर देना, अगर हाँ समझ में आ गया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बस इतना काम कर देना और कुछ नहीं चाहिए हमें। अब देखते हैं तो हमारा यहाँ पे त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए डी ई, एक तो बन रहा हमारा क्या त्रिभुज है, या डेल्टा मान लीजिए, डेल्टा ए डी ई, डेल्टा ए डी ई हमारा एक बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका यहाँ से देखिए ए डी ई, इसका जो क्षेत्रफल होगा ये वाला हिस्सा, इसका ए डी ई का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा 1/2 दिया गया तो हम क्या कर देंगे, 1/2 करके क्या कर देंगे हम यहाँ पर, आधार गुणे ऊंचाई, गुणे हमारा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। गुणे ऊंचाई हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं कि डेल्टा ए डी ई का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, ठीक है, का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं बराबर में करके 1/2, या इसको ब्रेकेट को हम हटा देते हैं, ये भी लिख सकते हैं 1/2। आधार हमारा क्या दिया गया, एडी दिया गया, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एडी हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊंचाई हमारी कितनी दी गई है, ए ई, यानी कि ई एन दी गई, क्या दी गई है ऊंचाई, ई एन दी गई, ठीक है। क्या दी गई है, ई एन दी गई है। ये हमारी हो गई है ऊंचाई, और एडी हमारा हो गया है आधार, एडी हमारा हो गया आधार। ये यहाँ पे देख लेते हैं ना, ए डी ई में दिया गया, ठीक है, ए डी ई में भी दिया गया हमारा यही चीज है। तो ए डी ई हो गया तो हमारा यहाँ पर एन भी है, तो इसके बीच में एन है, तो हमारा यहाँ से एक त्रिभुज मान लीजिए एन, या मान लीजिए ई एन डी, ई एन डी मान लीजिए, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ए डी। ये हमारा आधार हो गया, ए डी हो गया हमारा। तो ये हमारी हो गई क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी हो गई क्या है, ऊंचाई हो गई, ठीक है। क्या हो गई है, ऊंचाई होगी। अब इसमें बोल रहा है कि कक्षा 9 में आपको याद होगा कि डेल्टा ए डी ई का क्षेत्रफल जो है ए आर, डेल्टा ए डी ई का जो क्षेत्रफल था हम उसको कहते थे ए आर, क्या कहते थे, ए आर ए डी ई, ए आर ए डी ई से व्यक्त किया जाता था। किससे व्यक्त किया जाता था, इसी से व्यक्त किया जाता है। कक्षा 9 में आपको याद होगा कि डेल्टा ए डी का क्षेत्रफल जो है ए आर से, यानी कि ए आर से हमारा हो जाता है एरिया, क्या हो जाता है, ए आर से हमारा हो जाता है एरिया हो जाता है। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आ भी रहा कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए जब हमारा इतना समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए आर
ए डी ई क्या लिख सकते हैं, ए डी ई करके हम बराबर में लिख सकते हैं 1/2 ए डी मल्टीप्लाई ई एन, क्या लिख सकते हैं, ई एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कुल मिला जुलाकर चीज हमारी है वही आ रही है। क्या हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है ए डी बटे में डी बी बराबर ई एन बटे में ई सी, यही हमें तो सिद्ध करना है और कुछ सिद्ध भी नहीं करना है। चलिए ये चीज हो गया है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं बी सी, क्या देखते हैं बी डी ई, एक त्रिभुज हमारा यहाँ पे देखिए बना, एक त्रिभुज हमारा बना है, एक त्रिभुज बनाया है ई एन डी, तो हमारे यहाँ पे क्या बना है बी डी ई, बी डी ई एक त्रिभुज हमारा बना है। तो हम इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं ए आर बी डी ई, हमें चीज देखना है बी डी ई हो जाएगा, तो हमारा ये भी आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हमारा हो गया है डी बी मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा ई एन, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा ई एन, क्योंकि हमारा यहाँ पूरा आ रहा है। ठीक है, हमारा पूरा आ गया है, तो हमारा ऊंचाई से ऊंचाई तो हमारी वही रहेगी, हमेशा ऊंचाई हमारी वही रहेगी, सिर्फ आधार बदलेगा। क्या बदलेगा, सिर्फ आधार बदलेगा, लेकिन ऊंचाई हमारी क्या रहेगी वही रहेगी। तो इस प्रकार से हम दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं, दोनों को हम मिक्स करके लिख सकते हैं ए आर ए डी ई हो गया बराबर हमारा हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ से ई एन हमारा दोनों में दिया गया। ठीक है, ई एन हमारा दोनों में दिया गया है, एन से एन हमारा खत्म हो जाएगा, डी से डी हमारा खत्म हो जाएगा, ए ई बचेगा, ए ई हमारा बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हम कर देंगे डी एम, इससे कर देंगे हम डी एम करके हम मल्टीप्लाई, या तो हम ये भी कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए ठीक है, या हम यहाँ पर तथा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तथा यहाँ पे हमने कर दिया, तब हम इसको नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं है, हम तथा करके हम नीचे लिख रहे हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए आर डी ई सी, इसके लिए डी ई सी के लिए डी ई सी, ये त्रिभुज यहाँ पर हमारा ये बन रहा है डी ई सी, ये भी हमारा त्रिभुज बना, ऐसे करके आया तो हमारा ये भी त्रिभुज बन गया। मतलब इसमें कई सारे त्रिभुज बन गए हैं, हमें इसको संतुष्ट ही करना, क्या करना है हमको पूरा ही संतुष्ट करना। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बराबर 1/2 करके, आधार चीज हमारा वही रहेगा, तो ई हो जाएगा सी हो जाएगा, ई हो जाएगा सी हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डी हो जाएगा एम हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर में है तो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा और एम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हटा देंगे, चलिए डी हो गया एम हो गया। तो अतः हम ये भी लिख सकते हैं कि ए आर ए डी ई, ठीक है, बटे में हम कर देते हैं ए आर करके बटे में हम बी डी ई, क्या कर देते हैं बी डी ई बराबर हम कर देते हैं 1/2। अब देखिए ए डी ई हमारा कितना दिया गया है, ए डी दिया गया है, मल्टीप्लाई हमारा कितना दिया गया है ई एन दिया गया है। ठीक है, अब हम पूरे का बटे में कर देते हैं, फिर 1/2 आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 1/2 आ जाएगा। अब डी बी डी ई क्या दिया गया, 1/2 हो गया, हमारा आ जाएगा डी बी, आ जाएगा डी आ जाएगा बी आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा और एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा टोटल हमारा क्या आ गया, देखिए ई एन से हमारा कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ए डी आ जाएगा बटे में डी बी आ जाएगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है, मैं यहाँ पे आप लिख रहा हूँ, सिद्ध हमें यही करना है ए डी बटे में डी बी सिद्ध करना बराबर ए ई बटे में ई सी सिद्ध करना। ठीक है, यही हमें इसको इतना सिद्ध करना है। ठीक है, जो कि हमें थेल्स के नियम में हमें यही मिला था। क्या मिला था, यही मिला था। हम इसको प्रमेय, जो हमारा प्रमेय दिया गया, ये उसी के आधार पे हमारा प्रमेय दिया गया है, इसलिए हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। अब समझ में आया भैया हम कहाँ से सिद्ध कर रहे हैं, कैसे सिद्ध कर रहे हैं, ये ग्राफ ही सब कुछ आपको समझाएगा। बिना ग्राफ के आप जीवन में अधूरे। अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है,
त्रिभुज आपको समझना है, ठीक है, त्रिभुज समझना हमें है, सांख्यिक हो गया हमारा, ठीक है, प्रायिकता हो गया, मतलब इस प्रकार से जितने भी मैथमेटिक्स समझ लीजिए हमारा ग्राफ के आधा से ज्यादा ग्राफ के ऊपर ही हमारा टिका हुआ है, आधा से ज्यादा ग्राफ के ऊपर ही हमारा टिका हुआ है। अब चलिए हम देख लेते हैं, ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, इसी को हटा देता हूँ, ऐसे करते हैं, यहाँ से इसको हटाता हूँ, तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से, चूंकि ए आर हो गया हमारा, ठीक है, तो हम देखते हैं ए डी ई, फिर देखते हैं ए डी ई हो गया, बटे में हम कर देते हैं ए आर से डी ई सी, क्या कर देते हैं, डी ई सी कर देते हैं। अब देखिए ए डी ई 1/में हमारा 2 दिया गया है, ठीक है, ए डी हो गया, मल्टीप्लाई हमारा क्या हो गया, ई एन हो गया, क्या हो गया, या हमारा यहाँ पे दिया गया है ए डी ई, यहाँ पर एक नियम और हट के दिया गया है, ए डी ई यहाँ पर एक चीज और दिया गया है, ठीक है, इसको करके दिया गया, यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, ये चीज है ए डी ई, एक तो हमारा ए डी ई अलग हो गया, अब ये हमारा ए डी ई अलग हो गया, जो कि हम यहाँ पे लिखते थे और तक में, और करके हम यहाँ पर लिखते थे, आपको समझाए थे, ठीक है, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, कौन सा नियम लिखेंगे हम, ये इसको नहीं लिखेंगे, ये तो हमारा एक बार हो गया, ये हो गया है, ये भी हो गया, हमें क्या बचा है, ये बचा है, ठीक है, ये बचा है, तो यहाँ पे जो बचा था हमारा वो चीज बचा है, ठीक है, जो हम यहाँ पे लिखे थे, जो अभी हम यहाँ पे इसको मिटाइए, ठीक है ना, जगह के कारण हम इसको यहाँ पर मिटा देंगे, तो हम लिखेंगे 1/2, ठीक है, ए ई मल्टीप्लाई डी एम कर देंगे, ठीक है, पूरे के बटे में लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, हमारा यहाँ पर क्या दिया है, डी सी मल्टीप्लाई डी एम, क्या दिया है, बराबर डी एम हो गया, तो डी एम से डी एम हमारा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, डी एम से डी एम हमारा हो जाएगा कैंसिल, या हमारा यहाँ पे बी नहीं है, ई है भैया, ई सी दिया गया, ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, टोटल इसमें कितने बन गए हमारे, देखिए एक तो हमारा बन गया है ए डी ई, फिर बन गया हमारा है बी डी ई, 2 हो गए, ठीक है, 2 कोण हमारे हो गए हैं, और तीसरा हमारा त्रिभुज, 2 त्रिभुज यहाँ पर, तीसरा हमारा क्या है ए डी ई है, चौथा हमारा क्या है डी ई सी है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया सिद्ध। पहले में हमें क्या प्राप्त हो गया है, पहले में हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है कि ए डी बटे में डी बी प्राप्त हुआ, बराबर में दूसरे में हमें क्या प्राप्त हुआ है, ए ई बटे में ई सी, ये चीज हमें प्राप्त हुआ है, जो कि प्रमेय में हमें इसी को सिद्ध करना था, ठीक है, प्रमेय में क्या करना था, हमें इसी को सिद्ध करना था, यानी कि 1 2 3 में हमें यही प्राप्त हुआ, समीकरण 1 2 3 से हमें यही प्राप्त हुआ, ठीक ना, इसमें भी बहुत सारे समीकरण भी बन सकते हैं, नहीं बना कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए मैं जो आपको समझा दिया हूँ, आप ये समझिएगा कि कोई भी टीचर इस प्रकार से आपको नहीं समझाएगा, ऑनलाइन में बिल्कुल सिंपल बोर्ड पे ऐसे लिख कर, ऐसे लिख कर नहीं समझाएगा, जो भी फेमस हो गए उनके पास भैया, जिनके पास पैसा रुपया है वो तो डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे, जिनके पास नहीं है रुपया वो क्या करेंगे, सिंपल बोर्ड पे मरेंगे घिसेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, चलिए हम इसी का विलोम करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी का हम क्या कर सकते हैं, विलोम करके भी लिख सकते हैं और समझा भी सकते हैं आप सभी लोगों को, लेकिन ठीक है, ये प्रमेय हमारा पहला था, खत्म हो गया है, ठीक है, तो प्रमेय आप पहला जो खत्म हो गया, टोटल हमारे पास 8 प्रमेय बचे हैं, जो कि आपको समझाना है, 8 प्रमेय, ठीक है, तो समझ में आ गया, सब्सक्राइब, और नहीं समझ में आया तो शेयर कर देना, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।